हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मेरा पेड़ पौधों से दोस्ती। तो यह चैप्टर क्लास तीसरे की बिहार बोर्ड की पुस्तक की टॉपिक है। हम बच्चों को आज हम बताएंगे इस टॉपिक में कि कैसे पेड़ पौधे से हमें दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे से ही हम जिंदा है। जब तक रहेंगे पेड़ तब तक रहेगी इस धरती पर जीवन। तो पेड़ पौधों से दोस्ती हम कैसे करेंगे, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पेड़ पौधे किसी से भी हम जब दोस्ती करते हैं तो उसके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, यानी कि मिलजुल कर रहते हैं। तो पेड़ पौधों से भी दोस्ती करने के लिए उसे हमें पानी देनी होगी, मिट्टी देनी होगी, उसकी हमें सुरक्षा करनी होगी, तभी जाकर पेड़ पौधे भी हमें सुरक्षित रख पाएंगे। ये देखिए, एक छोटी सी बगिया है जो छत पर लगाई गई है, और इस कोरोना काल में इसका महत्व इतनी अधिक बढ़ गई है कि ये पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। यह हमें जो ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस है, जो आज ऑक्सीजन कोरोना काल में सिलेंडरों में भर भर कर विभिन्न हॉस्पिटलों में भेजी जाती है, वही ऑक्सीजन ये पेड़ पौधे हमें ज़िंदा रखने के लिए देते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये हमारे जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है इन पेड़ पौधों को। दूसरी बात है कि इनकी वाष्पीकरण से, इनकी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से जो पत्तियों से इनके जल निकलते हैं, इनसे बादलों का निर्माण होता है और यह वर्षा भी कराती है। यानी कि पेड़ पौधे हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन तो देती ही है, और यह बादलों के रूप में हमें वर्षा भी कराती है, जिससे हमें भोजन की प्राप्ति होती है, जिससे अन्य पेड़ पौधे उन जल के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। और हम जानते हैं कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन तो बनाते हैं, और उसी क्रिया के दौरान ये हमें ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम जीव जंतु छोड़ते हैं, उसे लेकर प्रकृति की हवा को शुद्ध भी करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि पेड़ पौधे हमें खाने के लिए भोजन और रहने के लिए जिनकी लकड़ियों से मकान बनते हैं, मकान भी देते हैं, और उनके रेशों से, जैसे कपास जो पेड़ पौधे ही हैं, उनके रेशों से कपड़े बुने जाते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधे हमें रोटी, कपड़ा और मकान भी देते हैं। यानी कि हर तरह से हमारे लिए जीवनदायी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जब तक पेड़ पौधे रहेंगे तब तक मानव रहेंगे। पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो मानव भी नष्ट हो जाएंगे। धन्यवाद।